22 जनवरी 2024 ये तारीख विश्व के अरबों राम भक्तों के लिए खास थी, क्योंकि रामलला अयोध्या में अपनी जन्मस्थली पर 500 वर्षों बाद विराजमान हुए। इस अद्वितीय अवसर के साक्षी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई आम और कई खास लोग बने, लेकिन तभी से एक विवाद देश भर में शुरू हो गया था और वो था राष्ट्रपति के नाम पर। दरअसल विपक्ष राम मंदिर का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराने की मांग कर रहा था, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा खूब बवाल किया गया था और इसे दलित अस्मिता से जोड़ दिया गया था। इसी कड़ी में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने सरयू नदी में भी पूजा अर्चना की और हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं द्रौपदी मुर्मू से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रामलला के दर्शन करने रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां दर्शन पूजन के बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। विपक्ष पर वार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? राम मंदिर पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष में एक अनार और 100 बीमार है, ना नीति है ना ही नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जब जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसे लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर ही निशाना साध दिया। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर ने जमकर बीजेपी के पक्ष में बैटिंग की और विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। अयोध्या अंतर्गत फैजाबाद लोकसभा सीट पर 20 मई यानी 5वें चरण में वोटिंग होगी। अनुराग के इस दौरे को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और उनके इस बयान का लोकसभा सीट पे कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा।
लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या आगमन पर अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला किया है, उससे लग रहा है कि अनुराग ने विपक्ष को चुनाव से पहले धराशायी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।